यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार पड़ती नजर आ रही है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीट पर पेच फंस गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, तो वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 5 सीट से कम पर गठबंधन मंजूर नहीं। लोकसभा चुनाव में साथ-साथ अब साइकिल से अलग हाथ। उपचुनाव में कांग्रेस का मैसेज, 5 सीटों से कम पर नहीं होगी बात। यूपी में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, न ही गठबंधन के साथियों के बीच सीट बंटवारे पर बात बनी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। इन सबके बीच खबर ये भी आई कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। कांग्रेस के 50-50 फार्मूले को समाजवादी पार्टी ने फेल किया, तो अब कांग्रेस ने भी अपनी शर्तों पर गठबंधन धर्म निभाने की बात कह दी। खबर है कि कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो 5 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की 5 सीटें जो उपचुनाव में है, मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर, इन पर हम चाहते हैं कि कांग्रेस को टिकट मिले, कांग्रेस चुनाव लड़े। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय पर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ी और इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को लड़वाना चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन का हवाला देकर 5 सीटें मांगी हैं। मझवा, फूलपुर, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। उधर सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं, बस ऐलान बाकी है। सूत्रों की माने तो सीसामऊ विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार होंगी। मझवा सीट से रमेश कुमार बिंद के बेटे ज्योति बिंद प्रत्याशी बनाए जाएंगे। कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को टिकट मिलेगा। कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा उम्मीदवार घोषित होंगी। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उतारने की तैयारी है, तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार होंगे। इनके अलावा मीरापुर और फूलपुर सीट पर भी नाम जल्द तय हो जाएंगे। कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की सीट देने की तैयारी है। दोस्ती हो या दुश्मनी हो, चलती तभी है जब दो तरफा हो। कांग्रेस ने हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, जो उसकी मंशा को दर्शाता है। वहीं इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी 2024 के हाल ही हुए चुनाव में। अब दोनों ही दल उपचुनाव में अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से सीटों पर बंटवारा चाहते हैं। दोनों ही गठबंधन न होने की सूरत में सभी सीटों पर तैयारी में भी लग गए हैं। आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि लोकसभा के साथ ही उपचुनाव में साथ आएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।